चलिए शुरुआत करेंगे। बीजेपी लीडरों के मुतनाज़ा बयानात के खिलाफ टीआरएस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। टीआरएस के रियासती सेक्रेटरी की क़यादत में एक वफ़द ने आज रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी से मुलाकात करते हुए बीजेपी लीडर निज़ामाबाद के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। टीआरएस लीडरों ने अपनी शिकायत में कहा कि डी अरविंद को शहर में इंतखाबी तशहीरी मुहिम में शिरकत करने से रोके। इसके अलावा डी अरविंद पर क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए। वाज़ेह है कि बंजारा हिल्स पुलिस में भी बीजेपी लीडर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। मजहब नहीं, इंसानियत अहम है। बेरोजगारी नहीं, रोजगार अहम है। इसी मकसद के तहत केसीआर हुकूमत अपना काम कर रही है। हैदराबाद के मेरिट कन्वेंशन सेंटर में होशियार हैदराबाद विद केटीआर के उन्वान से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें तेलंगाना के केटीआर वजीर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने शहर की तामीर और तरक्की में अहम रोल अदा किया है। तिजारत को वसी किया गया। अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद हैदराबाद को हर मुहाज पर तरक्की दी गई। याद है जब मैं स्कूल में था, अगर शॉपिंग करने के लिए कहीं जाना होता, अगर बाटा जूते खरीदने होते तो हैबिट्स में ही मिलते, आपको कहीं और नहीं मिलते। एक ही जगह था, वो चिराग अली लेन, वो हैबिट्स वाला मेन रोड, वही चेरमास, वही वेयर हाउस, वही जॉन्स बेकरी, वहीं पे पूरा धंधा चलता था, एक हैबिट से लेकर कोटी तक। पूरा हैदराबाद में और कहीं शॉपिंग नहीं था। पर आज आप देखो, हैदराबाद में चौ तरफ आपको हर जगह आपके पास शॉपिंग है। मतलब decentralized economic activity has improved. By and large, business today is not confined to one area. Core city जो MCH थी, जिसमें जो हमारे पुराने बेगम बाजार, चिराग अली लेन, कोटी, ट्रू बाजार, जितने भी हमारे व्यापारी थे वहीं पे थे, आज वहीं तक सीमित नहीं है। आज हैदराबाद पूरा बिजनेस तो हर जगह फैला हुआ है। उसके बाद आफ्टर दैट इफ यू लुक एट इट, there are certain sectors which have preferred certain parts of the city. For example, IT का आपने जिक्र किया, तो IT ज़्यादा concentrated वेस्ट में है। उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए फिलहाल मतलब हाल ही में हमने एक पॉलिसी लाया गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका नाम है ग्रिड, ग्रोथ इन डिस्पर्शन। ग्रोथ इन डिस्पर्शन का मतलब ये हुआ कि हम लोग ये चाहते हैं कि IT ना सिर्फ वेस्टर्न पार्ट तक सीमित हो जाए, बल्कि वो पूरा हैदराबाद में फैल जाए, मतलब नॉर्थ में भी, साउथ में भी और ईस्ट में भी। और इसके लिए हम लोग एडिशनल इंसेंटिव दे रहे हैं। अगर आप उप्पल में, जैसा अभी उप्पल में हमने 5 IT पार्क लॉन्च किया, उप्पल में एक शिल्पारामम भी हमने बनाया, मेट्रो भी वहां तक हमने बना दिया। तो इससे क्या हो जाएगा ना, जब मेट्रो वहां तक बनती है तो जरूर वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को आने जाने के लिए एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था जब मिलेगी तो जरूर वहां पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तो मेरी तो उम्मीद यह है, यकीन ये है कि जरूर हैदराबाद में ईस्टर्न पार्ट में आप आगे आने वाले 1-2 साल में आप IT पार्क देखेंगे। मैं कोम्पल्ली में भी एक IT पार्क इनॉग्रेट कर रहा हूं, गवर्नमेंट की तरफ से वहां पे भी एक IT पार्क बना रहे हैं। और जो सदर्न पार्ट ऑफ हैदराबाद है, जो हमारे पहाड़ी शरीफ के पीछे वाली इलाका जो है, एयरपोर्ट की तरफ जो है, वहां पे भी हम लोग 2 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें अभी हाल ही में जो अमेजॉन आया था, अमेजॉन वेब सर्विसेज, वो वहीं पे लगा रहा है पैसा। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, वी आर कमिटेड टू 2 थिंग्स। वी आर कमिटेड टू डीकंजेस्टिंग द सिटी ऑफ हैदराबाद। उसके लिए 2 चीज करना जरूरी है, एक तो डिस्पर्शन में ग्रोथ होना चाहिए, और दूसरा हम लोग एक नया पॉलिसी भी लाए हैं। इसमें अगर कोई रियल एस्टेट डेवलपर है तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हमने एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी भी हमने लाया, जिसके बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं। क्या है इंटीग्रेटेड टाउनशिप? इंटीग्रेटेड टाउनशिप का मतलब यह है कि अगर आप कोई टाउनशिप बना रहे हो तो उसमें लिव, वर्क, लर्न, प्ले, इस सारी चीजों का सुविधा होना चाहिए। एक टाउनशिप सेल्फ कंटेन्ड होना चाहिए। तो इसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं पूरा आउटर रिंग रोड के चारों तरफ। आज शायद पता नहीं कितने लोगों को यहां पे पता है, हैदराबाद आज दुनिया का वैक्सीन कैपिटल है। पूरा दुनिया में जितना वैक्सीन बनता है उसमें से 1/3 हमारे ही यहां बनता है। अगर आज दुनिया में कहीं भी एक बच्चा अगर उसको वैक्सीन शॉट दिया जा रहा है, उसमें 1/3 चांस है, 33% चांस है कि वो हैदराबाद में बना हुआ होगा। सो इतना मतलब चुस्ती से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैक्सीन और बायोलॉजिकल और बायोटेक एरिया में भी, और फार्मास्यूटिकल्स में भी, लाइफ साइंसेस, IT और एरोस्पेस एंड इंडस्ट्री। आई सी ए ग्रेट फ्यूचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स।
रियासती माइनॉरिटी कमीशन के साबिक चेयरमैन आबिद रसूल खान ने बल्दिया इंतखाबात में तरक्की का मंसूबा पेश करने वाली पार्टी को ही मुंतखब करने की आवाम से अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी के पास हैदराबाद की तरक्की के लिए वाज़ेह एजेंडा है। किया जा रहा है। मैं भी इलेक्शन लड़ा हूँ, मैं भी 2 बार 3 बार इलेक्शन लड़ा हूँ और ये देखा हूँ कि इलेक्शन हम इश्यूज़ पे लड़ते थे। कभी हम हिंदू मुस्लिम डिवाइड पे या क्रिश्चियन डिवाइड पे नहीं लड़े। एक इश्यूज़ पे मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं डेवलपमेंट कर सकता हूँ। पूरे काम लोग नहीं भी कर सकते, कभी कुछ काम फेल भी हो जाते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर काम हो सकता, मगर आज जो इलेक्शन बीजेपी एजेंडा सेट करी है वो बड़ा डिस्टर्बिंग एजेंडा है। आज आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक माने हम ये देखे थे कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दों पे सर्जिकल स्ट्राइक प्लेन जाके बम डाले थे, कि हैदराबाद के ऊपर आप बम डालना चाह रहे हैं, हैदराबाद के कोई शहरियों के ऊपर बम डालना चाह रहे हैं या किस पे डालना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं आप बताइए एक हैदराबाद को। दूसरी चीज़, नाम बदल देने की बात हो रही है, खाने को बंद कर देने की बात हो रही है और कपड़ों के बदल देने की बात हो रही है। मैं समझता हूँ ये सब चीज़ों पे इलेक्शन नहीं लड़ा चाहिए और मेरे को पूरी उम्मीद है कि हैदराबाद में जो रहने वाले लोग हैं ये हैदराबाद की मोहब्बत से यहाँ पे रुके हैं। ये कैंपेन टोटली फेल होगा हैदराबाद में। मैं पूरी उम्मीद है हैदराबाद के लोग हैदराबाद को बर्बाद होने नहीं देंगे। मुझे पूरी उम्मीद और पूरा कॉन्फिडेंस है कि हैदराबाद के लोग हैदराबाद को एक कम्युनल डिवाइड में और एक डिस्टर्ब्ड सिटी के वैसा नहीं बनाएंगे। यहाँ पे मोहब्बत और डेवलपमेंट जो है इसको बरकरार रहेगा। नौकरियाँ और जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनकी हिफाजत की जाएगी, एम्प्लॉयज़ की हिफाजत की जाएगी और मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब इस नैरेटिव को आज या कल में ख़त्म करेंगे और ख़त्म करके इसको एक डेवलपमेंट के नैरेटिव के ऊपर इलेक्शन लड़ाने की कोशिश करेंगे इलेक्शन कमीशन से रुजू होकर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे भी जिम्मेदारी बनती है इस नैरेटिव को रोके और डेवलपमेंट। आप डेवलपमेंट पे हमको 100 गाली दीजिए, हम सुनने तैयार हैं। आप हमारे ऊपर 100 इल्ज़ाम लगाइए, हम सुनने तैयार हैं, उसका जवाब देने तैयार हैं। आप मैनिफेस्टो निकालिए, आप क्या क्या करना है हम उसको इकबाल करेंगे। आप अपने रिकॉर्ड बताइए, आप क्या क्या करे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप इतने स्टेट में आपकी हुकूमत है, आप अपने आप को शोकेस करिए, आप लोगों को एग्जीबिशन करिए, आप क्या क्या डेवलपमेंट करें, कौन से स्टेट में क्या क्या करें। लोग देख के खुश होकर वोट देंगे। आप ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सब जब इंसान जब करता है जब वो कमज़ोर हो और जिसके पास कुछ बताने ना हो। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जीएचएमसी इंतखाबात में हर शख्स को चाहिए कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करे। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने दौरे टोली चौकी शेखपेट के दौरान ये बात कही। उन्होंने शेखपेट के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने मकामी लोगों से मुलाकातें की और कहा कि मौजूदा मजलिसी कॉरपोरेटर रशीद फराजुद्दीन ने शेखपेट इलाके की तामीर और तरक्की के लिए पिछले 5 वर्षों के दौरान 35 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वृंदावन कॉलोनी, जानकी नगर, लोली चौकी में पैदल दौरा करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने अवामी मसाइल से वाक़फियत हासिल की। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िला कर्नूल से ताल्लुक़ रखने वाले एमआईएम लीडर्स भी हैदराबाद के पुराने शहर में इंतखाबी तशहीरी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जुनेद और शुएब कादरी के अलावा दीगर लीडर पुराने शहर में इंतखाबी दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात में एमआईएम के तमाम उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि शहर की आवाम ने तरक्की का एजेंडा लेकर आगे बढ़ने वालों को ही वोट देने का फैसला कर लिया है। इस बार जीएचएमसी इंतखाबात में फ़िरका परस्त ताकतों को सबक सिखाया जाएगा। बीजेपी और एमआईएम एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। टीआरएस ने भी अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं किया। एमआईएम और टीआरएस मुसलमानों को हथेली में जन्नत दिखा रहे हैं। पीसीसी चीफ उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान ये बात कही। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के रियासती सदर पंडित संजय के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर भी तशवीश का इजहार किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बीजेपी शहर के अमन व अमान की फिजा को बिगाड़ने का काम कर रही है। जीएचएमसी इलेक्शंस में हमारे मुसलमान भाई बहन का स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप सोचिए। आपको चंद्रशेखर राव ने 12% रिजर्वेशन एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में देने की वादा किया था। 4 महीने के अंदर आपको धोखा दिया है। कहीं भी
हैदराबाद में, तेलंगाना में मुसलमान की कुछ भी अच्छा हुआ नहीं, अभी धोखा देते आए हुए हैं। बस रमजान पे शेरवानी पहना और दावत देना, इसके अलावा मुसलमानों को कुछ भी नहीं किया। याद रखिए, हमारे राहुल गांधी साहब, हमारे अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से लेकर हम तक, हम कमिटेड है माइनॉरिटीज की वेलफेयर, माइनॉरिटीज की सिक्योरिटी के लिए। आप इस चीज को याद रखना, क्योंकि जब आलियर एनकाउंटर हुआ था ये लोग चुप बैठे, जब मुसलमानों की सेवरल इश्यूज पे ये कोई नहीं बात किया, सिर्फ हमने बात किया है। अभी एक ही चीज है, अगर ओल्ड सिटी के लिए जल्दी से जल्दी LNT मेट्रो रेल एक्सटेंड कराना है, आप लोगों को सेफ, सिक्योर और कंफर्टेबल ट्रैवल होना है, आप कांग्रेस पार्टी को वोट दिए, हमें मजबूत करिए। हम कमिटेड है इस देश में माइनॉरिटीज का सिक्योरिटी और वेलफेयर के लिए। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि GHMC इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी बेहतर मुजाहरा करेगी। हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने GHMC इंतखाबात पर मोहम्मद अली शबीर से खास बातचीत की। हैदराबाद के इलेक्शंस की मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। मुख्तलिफ पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं। ख़ास तौर पर ये इलेक्शन एक बल्दिया का इलेक्शन ना होके कुछ दूसरी तस्वीर पेश कर रहा है। मेरे साथ इस सिलसिले में बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शबीर साहब। सर, ये जो इलेक्शन है बल्दिया का, असल में ये बुनियादी जो मसाइल हैं उस पर लड़ा जाना चाहिए, लेकिन जो जिस तरीके से की बयानबाजी हो रही है वो कुछ और नज़ारा पेश करते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? इसलिए कि आपका पॉइंट बिल्कुल सही है अनीस साहब के, शहरी इलेक्शन के अंदर मोरी, वाट, पीने का पानी, बिजली, सरकारी, इन बुनियादी मसाइल पे होना चाहिए था, क्योंकि KCR ने 6 साल तक कुछ भी नहीं किया शहर को, और उनके साथ जो MIM उनके पार्टनर थी वो भी कुछ नहीं किए शहर को। लिहाजा दोनों भी इसको कम्युनल में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और BJP के ट्रैप में गिर गए हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी जब ये आपका दुब्बा का इलेक्शन जीतने के बाद ये समझ रहे कि हम हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की सीट हासिल कर लिए हैं, इस तरह वो लोग जोश व खरोश में हैं और कम्युनल फीलिंग को जहाँ तक हो सके हिंदुस्तान में ले जा रहे हैं कि TRS और MIM एक है, आप अगर TRS को वोट डालेंगे तो MIM को जाएगा। तो इस तरीके से तीनों पार्टी अपने एजेंडे से हटकर खाली कम्युनल एजेंडा बना के चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी अपने 5 साल 2010 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक 1 लाख करोड़ रुपया हमने खर्च करके हमने ऐसे ऐसे चीज़ें लाए जो आपको ज़मीन पे अभी भी दिखेंगे। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो रेल, ORR, आपके तमाम ब्रिजेस हैं, चाहे ओल्ड सिटी के उपगुड़ा हो, चाहे वहाँ पर चंद्रायन गुट्टे का ब्रिज हो, सीताफल मंडी का हो, फिर ये आपके PV नरसिम्हा राव का हो, तो यहाँ पे हर वो चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन सर कहाँ कमी कहाँ रह गई, क्योंकि गुज़िश्ता बल्दिया इलेक्शन में सिर्फ आप लोगों को 2 सीट्स हासिल हुए। क्या इस बार आप लोग किस मुख्तलिफ तरीके से कैंपेन करेंगे? KCR साहब का झूठा वादा में उन्होंने कहा कि हर एक को 2 बेडरूम हाउस दूंगा। जहाँ MIM के ऑफिस में और TRS के ऑफिस में फार्मा तकसीम कर दिए गए कि जाओ घरें मिल गए, तो बोले कि भाई 6 लाख का घर मिल रहा है, 1 वोट डालने में क्या फ़र्क गिना है। इसी तरीके से GO 58-59 में रेगुलराइज कर दिए कि सारे ज़मीनात कब्ज़ा कर लो। उसका नतीजा है कि आज तालाबों पे कब्ज़ा कर लिए, पूरे घरों में पानी घुस के आ गया। तो इन लोगों की गलत पॉलिसी, झूठे बयानात के ऊपर आवाम ने कहा कि भाई इनको भी एक मौका देंगे, और उनको दिया मौका। और मौका देने के बाद देखिए ना, 1 लाख घर में सिर्फ 340 लोगों को मकानात मिले। अभी तक 98% लोगों को मकान नहीं मिला। अब पुराने शहर के लोग को ट्रेन जो आने वाली थी मेट्रो रेल, वो मेट्रो रेल कैंसिल हो गई। अगर मेट्रो रेल आती तो वहाँ तरक्की होती, नौजवानों को रोज़गार मिलता, टूरिस्ट आते, चार मीनार देखने के लिए आते, लेकिन वहाँ वो लोग वैसे, तो दोनों मिलकर ये तमाशा करें। अब तीसरा तमाशा ये है कमाल की बात कि सब जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी परसों बिहार में जाकर सेकुलर फ्रंट को हरा कर आए, अभी बंगाल में भी जाके हराने वाले हैं, ऑलरेडी महाराष्ट्र में जाके हराने की कोशिश करे। तो ये बीजेपी, अमित शाह और मोदी साहब तो सारे हिंदुस्तान जानता है, ये लोग वहाँ पूरे उनके इशारों पे जाते हैं दूसरे स्टेट के अंदर करोड़ों रुपये। अब ये बोलिए कि 150 सीटें कारपोरेशन में, लास्ट टाइम से भी 9 सीटें कम पे आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं।
ये क्या होगा भाई? तुम सारे हिंदुस्तान में कॉन्टेस्ट करने के लिए जा रहे हो, जबकि खुद के स्टेट में आप ओनली 41 सीटों पे 44 सीटों पे कॉन्टेस्ट कर रहे। तो ये एक मजाक नहीं है तो क्या है? सीधा सीधा मुकाबला टीआरएस और बीजेपी में है, तो अब कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती, इस किस्म का जो है कहा जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं, कांग्रेस कहाँ है इस इलेक्शन में? कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन ऐसा भी इतना भी नहीं कि कांग्रेस पार्टी नहीं है। आप इलेक्शन के बाद देखिए कि खामोश वोट ये लोग पसंद कर रहे हैं कि ये जहालत भरी बातें, केसीआर के जिस तरीके से ये बातें, केटीआर के जिस तरीके धमकाने वाली बातें, अब उनके टक्कर को बीएमआईएम के बातें। मगर कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि इस मुल्क को आज़ादी दिलाए, हम वो जज्बाती बातें या बहकाऊ बातें या वोट के लिए डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगने के बजाय मज़हब के नाम पे वोट मांगना, ये कांग्रेस में नहीं है। इसीलिए आपको वो रोडों पे दिखाई नहीं दे रही है। आप जितने भी टीवी मीडिया हाउस है, तो मैं आपको ETV 18 के ऊपर नहीं, मगर कुछ जो मीडिया हाउसेस हैं वो सारे बिके हुए हैं, सारे या तो बीजेपी को या फिर टीआरएस को। हर चैनल में हर न्यूज़ बताने के लिए पैसों का मुतालबा हो रहा है, हर न्यूज़ के लिए पेड न्यूज़ हो गई है। अब कांग्रेस ना सेंट्रल में है, ना स्टेट में है, ना पैसा है देने के लिए, तो इसलिए नहीं दिखा रही, लेकिन लोगों के दिलों में है और रिजल्ट आपको बताएंगे। कितनी सीटें जीतेंगे सर अब 150 में से? अब हम वक्त ही बताएगा, मैं तो बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं ज्योतिष तो हूँ, लेकिन अच्छे सीट आएंगे। बेहद शुक्रिया सर। मोहम्मद अली शब्बीर साहब, सीनियर लीडर कांग्रेस के, यकीन का इजहार कर रहे थे कि अगले GHMC इलेक्शन में कांग्रेस आई बहुत अच्छा मुजाहरा करेगी। कैमरामैन नवीन के साथ अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। GHMC इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। वोटिंग फीसद में इजाफे के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन की क़यादत में इजलास का इनेकाद किया गया। इस दौरान वोटिंग फीसद में इजाफे से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करने पर जोर दिया गया। 1 दिसंबर को GHMC के लिए वोट डाले जाने वाले हैं। अहदेदारों ने जानकारी दी कि हैदराबाद में तालीम याफ्ता अफराद की तादाद ज़्यादा होने के बावजूद वोटिंग फीसद कम दर्ज हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 3 मरतबा मुनक़दा GHMC इंतखाबात में एक मरतबा भी 50% से ज़ायद पोलिंग रिकॉर्ड नहीं की गई है। इस बार पोलिंग फीसद में इजाफे के लिए अहदेदार अपनी तमाम तर कोशिशों में लग गए हैं। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2002 में मुनक़दा GHMC इंतखाबात में 41.22% वोटिंग हुई थी। 2009 में 42.95%, जबकि 2016 में 45.27% वोटिंग हुई है। GHMC इंतखाबात के लिए हैदराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में सख्त हिफाजती इक़दामात किए गए हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट में जुमला 4979 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं, जिसमें 601 इलाके हसास इलाके हैं, जहां पर 1704 हसास पोलिंग मराकज़ हैं। अंजनी कुमार ने कहा कि शहर में जुमला 15 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। अब तक 1,40,00,000 रुपए नकद रकम के अलावा 80 ग्राम नशावर अशिया, 2 किलो गांजा जब्त किया गया। इसके अलावा भारी मिकदार में शराब भी जब्त की गई है। अंजनी कुमार ने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले 23 अफराद पर केस भी दर्ज किया गया है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 6 शी टीम्स भी तश्कील दी गई हैं। मौलाना कल्बे सादिक लखनऊ की इमामबाड़े गुफरान माब में सुपुर्द खाक कर दिए गए, जहां सोगवारों की बड़ी तादाद मौजूद रही। लोगों ने नम आंखों से उन्हें अलविदा कहा। लखनऊ के यूनिटी कॉलेज में मौलाना कल्बे सादिक की नमाज जनाजा अदा की गई। कल मौलाना सैयद कल्बे सादिक का तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया था। वो तकरीबन 83 बरस के थे। मौलाना कल्बे सादिक लंबे अरसे से लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज में ज़ेर इलाज थे। मौलाना कल्बे सादिक तवील अरसे से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नायब सदर भी रहे। पूरी दुनिया में मशहूर डॉक्टर मौलाना कल्बे सादिक तालीम और ख़ास तौर पर लड़कियों और यतीम बच्चों की तालीम के लिए हमेशा सरगर्म अमल रहे। यूनिटी कॉलेज और एरा मेडिकल कॉलेज के बानी भी मौलाना ही थे। मौलाना कल्बे सादिक के इंतकाल पर हैदराबाद की शिया रहनुमा एजाज फारूक ने भी सख्त अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तालीम के मैदान में मौलाना कल्बे सादिक की खिदमत नाकाबिल फरामोश है।
मौलाना कल्ब सादिक साहब के इंतकाल ने मुझे रंज व गम में मुब्तला किया है। वो सिर्फ़ एक आलिम ही नहीं थे, आलिम बाअमल थे और एक वसी नज़र शख्सियत थे। उन्होंने हमेशा सिर्फ एक मखसूस फ़िरक़े की नुमाइंदगी नहीं की है, बल्कि आलम इस्लाम की नुमाइंदगी की है। तालीम के सिलसिले में उनकी खिदमात नाकाबिल फ़रामोश हैं। मौलाना कल्ब सादिक साहब की ज़िंदगी हर उस इल्म के लिए लायक तक़लीद है जो ये चाहते हैं कि मुसलमान सरफराज हों, तरक्की करें। उनकी नज़र में बस यही बात थी कि इल्म हर मर्द व ज़न पर वाजिब है। इस एतबार से 21वीं सदी में वो नई नस्ल को इल्म आशना करना चाहते थे। अहले दिल की महफिल में उन जैसी शख्सियत फिर मसनदारा हो सके, ये मुश्किल दिखाई देता है। अगर मुल्क भर से सैकड़ों शहर स्वच्छता के बुनियादी ढांचे के फुकदान, गंदगी के अंबार और उससे निपटने के मसले से परेशान हैं, तो फिर तेलंगाना के शहर वरंगल से तरगीब ज़रूर ले सकते हैं, जो कि उम्मीद और बाइख्तियारी का मॉडल बन गया है। There were no bathrooms here. This is how we came up with a city sanitation model, a model that cuts across every aspect of sanitation value chain. The next step that Warangal did, and this is applicable for any city for that matter, is to identify locations where these facilities are needed, and that's where we need certain amount of research. We need to understand the footfall data, and that's what we did. We went through a completely different model vis-a-vis many other cities. We used to go for public-private partnership format. अपाइज लोग रहते हैं, उनके लिए रैंप डाला है और सेपरेट लेडीज़ के लिए एंट्रेंस है, सोप और हैंड वॉश, डस्टबिन और नैपकिन्स, ऐसा बहुत कुछ अच्छा सुविधा किया है। Now, anywhere we can go, there are bathrooms there. Having made available public toilets, the big challenge was to make individual household toilets available in a seamless way. Number that was initiated by the municipality earlier, but people are not aware of it. So what ASCII with the support of municipality has done is we have carried out a campaign on the number, so the citizen, any citizen doesn't have a toilet can make a call. Citizens have to build either septic tanks or leach pits. These containments have to be well designed in order to ensure that the containment do not cause pollution in the neighborhood. In one zone, a fecal sludge treatment plant is conceptualized, which is based on the biological treatment and leading to clean water as well as fertilizer production. The other plant, which is coming in the other half of the city, is based on biomethanation, which is treating both municipal solid waste as well as the fecal waste. And this biomethanation has a commercial value, and that's why the city chose to opt for public-private partnership.